हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स के शो पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो विशेष हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, जो लोग निराशाओं में रहते हैं, जो लोग अपने जीवन में अपनी बीमारियों से बहुत परेशान हैं, जिन लोगों को कोई रास्ता समझ में नहीं आता, जो लोग अपने जीवन में छुटकारे को पाने के लिए यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। आज परमेश्वर का वचन ऐसे ही भाई बहनों से बात करेगा और उन्हें बताएगा कि आपको अपने जीवन में छुटकारा पाने के लिए यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन आपको बताएगा कि परमेश्वर ने तो हमें पहले से ही शांति दी हुई है और उसका वायदा है, लेकिन उस शांति को हम अपने जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज वचन हमें बताएगा कि हम कैसे अपने जीवन में उन उत्तम ब्लेसिंग्स को पा सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें देने की वायदा की है। तो आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसकी 50 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है कि मेरे दुखों में मुझे शांति उसी से हुई है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने क्या पाया है? जीवन पाया है। वचन जो हम पढ़ते हैं, जो बाइबल हम पढ़ते हैं ना, वो एक बुक नहीं है कि जब हमारा मन किया हमने इसे खोला और पढ़ लिया और रख दिया। बाइबल आपको जीवन तक पहुंचाती है। बाइबल के वचन आपको जीवन का मार्ग दिखाता है। वचन हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। वचन से ही हम शैतान को हरा सकते हैं, वचन से ही हम अपनी चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं, वचन से ही हम अपनी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, वचन से ही हम अपने शत्रुओं को हरा सकते हैं, वचन से ही हम उन कामों को कर सकते हैं जो हमारे लिए असंभव है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि मैंने अपने नाम से कहीं अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। वचन प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले और वो बाइबल में लिखे गए। ये कोई ऐसी पुस्तक नहीं है कि किसी ने भी मुंह उठाया और लिख दिया। ये एक ऐसी पुस्तक है, ये एक ऐसी किताब है जिसमें प्रभु यीशु मसीह के मुंह से जो वचन निकले वो लिखे गए हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे अपने लोगों का उद्धार करने के लिए, जब उन्होंने जन्म लिया था, तो जब उन्होंने अपने चेले बनाए, अपने प्रेरितों को चुना, तो उन्होंने उन लोगों से क्या बातें करी हमारे लिए कि हम अपने जीवन में उन बातों से छुटकारे को प्राप्त करें, उन शब्दों को अपने जीवन में बोल के हम अपनी हीलिंग को प्राप्त कर सकें, अपने छुटकारे को प्राप्त कर सकें। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि वचन से हम क्या पाते हैं? जीवन पाते हैं। परमेश्वर ने कहा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन में ही जीवन है। तो वचन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते वो लोग अपने जीवन में हमेशा किसी न किसी मुसीबत में रहते हैं, क्योंकि जब उनके पास वचन का हथियार नहीं है तो शैतान उन्हें बार बार तंग करता है, उन्हें बार बार डिस्टर्ब करता है, उनके लिए बार बार गड्ढों को खोदता है। और जो लोग परमेश्वर के वचन से रहित हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, जो लोग अपने मुंह से परमेश्वर के वचन को नहीं बोलते, वो लोग बार बार शैतान के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। कुछ लोग बीमारियों में फंस जाते हैं, कुछ लोग नशों में, कुछ लोग व्यभिचार में, कई लोग अन्य तरह के पापों में फंस जाते हैं। वो लोग इसीलिए फंसते हैं क्योंकि वचन का ज्ञान ना होने की वजह से वो लोग नाश हो जाते हैं। वो लोग ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं जिसमें से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आज लोग संकट में होते हैं,
अपने मुंह से गलत बातों को निकालते हैं, गलत बीमारियों को बोलते हैं, और जब वो चीज़ें उनके लाइफ में होनी शुरू हो जाती हैं तो वो तब भी परेशान होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि जो पावर परमेश्वर ने हमें दी है उसका सही इस्तेमाल हमें करना आना चाहिए। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। जब आप उस वचन को पढ़ रहे हैं तो उस विश्वास से पढ़ें कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि यहोवा मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, और मैं इस वचन को रिसीव करती हूँ कि सच में खुदावन तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है और वो आपको चंगा करेगा। हालेलुया। जब आप कहते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु दुष्ट तेरे पास ना आएगा, तो विश्वास के साथ उस वचन को बोलें कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि मेरे निकट 1000 और मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे लेकिन दुष्ट मेरे पास नहीं आएगा। तो शैतान आपके पास नहीं आ सकता। इसीलिए वचन की घोषणा करनी, वचन को मुंह से बोलना, वचन का अंगीकार करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए परमेश्वर ने वचन में लिखा है, दाऊद कहता है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है, और उसके दुखों में उसको शांति कहाँ से मिली है? उसी से मिली है, क्योंकि उसके वचन के द्वारा उसने क्या पाया है? जीवन पाया है। अगर आज हमारे पास वचन नहीं होता तो शायद हमारी लाइफ कैसी होती हम सोच भी नहीं सकते। आज लोगों की कंडीशन कैसी होती हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम पर दया करी और अपने वचन को हमारे लिए भेजा, ताकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोग उस पर विश्वास करेंगे वो अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। विश्वास करने का मतलब जितने लोग उसके वचन पर विश्वास करेंगे। प्रिय भाई बहनों, हमें अपने जीवन में वचन को इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे ही आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना जानेंगे, आप जान जाएंगे कि आपकी लाइफ कितनी इजी और सरल हो जाएगी। शैतान को आप मिनटों में, चुटकियों में हरा सकते हैं। अगर आपके पास वचन है, आपके पास समझ है, बुद्धि है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और शैतान को हरा सकते हैं। अपनी निराशाओं को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं, अपने दुखों को, अपने क्लेशों को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। अगर वचन आपके पास है, समझ आपके पास है, परमेश्वर से मांगिए कि प्रभु मुझे समझ का आत्मा दे, बुद्धि का आत्मा दे, कि मैं तेरे वचन को समझ सकूं। तेरे वचन से मैंने शांति पाई है, तेरे वचन से मेरे दुख दूर हुए हैं। जब आप ऐसा परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर आपको और भी ज़्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि आप उसके वचन को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। ये मायने नहीं रखता कि आपका लेवल क्या है, लेकिन ये मायने रखता है कि आप अपने उस लेवल में परमेश्वर के साथ बने हुए हैं। अगर आप एक बड़ी पोस्ट पे हैं, जब भी परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में काम करेगा। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हैं, तब भी परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा, क्योंकि वचन ये नहीं देखता कि उसे गरीब पढ़ रहा है या उसे अमीर पढ़ रहा है। वचन ये देखता है कि वो विश्वास के साथ बोला जा रहा है। वचन पढ़ने के भी कई प्रकार हैं। कई लोग सिर्फ उसे ऊपर ऊपर पढ़ते हैं लेकिन उसकी गहराई में नहीं जाते। इसलिए जब वो गहराई में नहीं जाते तो उनको समझ में नहीं आता कि उन्हें अपनी लाइफ में उसका इस्तेमाल कैसे करना है, और वो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं वचन को पढ़ने के बावजूद भी। लेकिन जो लोग वचन की गहराई को समझते हैं, वचन को इस तरह पढ़ते हैं कि वो वचन नहीं परमेश्वर से बात कर रहे हैं, तो वो वचन उनके लाइफ में काम भी करता है और वो अपने छुटकारे को प्राप्त करते हैं और एक ऐसे स्थान पर परमेश्वर ने पहुंचाता है जहां पर आपने नहीं सोचा कि आप पहुंच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको पहुंचाता है। क्योंकि वचन जो है वो समझ के साथ पढ़ा जाता है। कई लोग जब मसीह में नए नए आते तो उन्हें नहीं पता होता कि वचन को किस तरह पढ़ना चाहिए, वचन कैसे काम करता है, कौन सा वचन हमारे लिए परमेश्वर दे रहा है, किस वचन से हमारे जीवन में काम होगा। वचन सारे परमेश्वर के हैं, सब वचनों से हमारे जीवन में काम होता है, लेकिन कुछ वचन ऐसे हैं जो परमेश्वर ने खास दिए हैं और उनका खास इस्तेमाल होना चाहिए। जब हम चंगाई को प्राप्त करते हैं तो हम वचन बोलते हैं कि यीशु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। सच में खुदा बाप के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। अगर वो कोड़े नहीं खाता तो क्या हम चंगे हो पाते? क्या वो अपना लहू नहीं बहाता तो क्या हम उसके बिना लहू बहाए शुद्ध हो सकते थे, अपने पापों से छुटकारा पा सकते थे? नहीं।
उसे पता था कि मैं लहू बहाऊंगा तो ये लोग चंगाई को प्राप्त करेंगे, अपने पापों से ये क्षमा को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर सब कुछ जानता है और वो आपके लाइफ में कार्य करना भी जानता है। उसने वचन में इसीलिए लिखा, और जब हम उन वचन को अपनी लाइफ में बोलते हैं तो हमारे जीवन में भी काम होता है। इसलिए वचन को अधिक महत्व दें, वचन के द्वारा अपने जीवन में शांति को पाएं, अपने दुखों से कलेशों से बाहर आएं, वचन के द्वारा जीवन को पाएं। आज लोग कहाँ कहाँ जाते हैं ना कि हम यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, हमें शांति महसूस होगी, लेकिन कहीं भी चले जाओ, जो शांति आपको परमेश्वर का वचन दे सकता है वो दुनिया की कोई भी अच्छी चीज़ आपको नहीं दे सकती, कोई भी स्थान आपको नहीं दे सकता, कोई भी ब्लेसिंग आपको नहीं दे सकती। सिर्फ परमेश्वर का वचन आपको शांति दे सकता है। आपकी गाड़ी आपको शांति नहीं दे सकती, आपका बच्चा आपको शांति नहीं दे सकता, आपका घर, आपका बिजनेस, आपका बैंक बैलेंस आपको शांति नहीं दे सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको शांति भी देता है, आपको जीवन भी देता है, आपको दीर्घ आयु भी देता है, आपको ब्लेसिंग्स भी देता है, छुटकारे को, डिलीवरेंस को, साल्वेशन को देता है। परमेश्वर का वचन आपको ऊंची ऊंची ऊंचाइयों पे लेके जाता है। आपके रिश्तेदार आपको शांति नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो परमेश्वर जिसने हमें पैदा किया वो हमें शांति दे सकता है अपने वचन के द्वारा। इसलिए वचन को अपने दिल में बसा कर रखें, थाम कर रखें, वचन से बिल्कुल भी एक मिनट के लिए भी दूर ना हो। वचन को पकड़े रहें, थामे रहें। वही आपका उद्धार कर सकता है, वही आपको बचा सकता है, आपके दुखों में आपको शांति वही दे सकता है, आपके लिए नए नए रास्तों को ओपन कर सकता है। परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में 100 गुना ब्लेसिंग्स को लाए। आज के वचन के द्वारा आप अपने जीवन में परमेश्वर के उत्तम प्रकाश को देखें, उस लेवल को देखें जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, उस शांति को पाएं जो दुख शैतान ने आपको दिया है, उससे आप शांति को पाएं और परमेश्वर की महिमा में बढ़ते जाएं। हालेलुया। आज का वचन आपके लाइफ में, आपके घर परिवार में शांति को लेकर आए और आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया। सच में खुदा बाप, आपका वचन सत्य है कि वो हमारे दुखों में हमें शांति देता है। हम आपके वचन से ही शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इस दुनिया में, इस धरती पे कोई ऐसी चीज़ नहीं प्रभु जो हमें शांति दे सके। तेरा वचन कहता है कि संसार से तो तुम्हें कलेश होता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। सच में खुदावन, तूने संसार को जीत कर अपने वचन के द्वारा हमें शांति दी। तूने हमारा उद्धार किया, तूने हम पर अनुग्रह किया, अपने लहू को बहाकर हमें पाक, साफ और पवित्र किया, हमें शुद्ध किया। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तूने अपने लोगों को बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए मेरे परमेश्वर। इससे अनोखी बात कोई नहीं हो सकती मेरे परमेश्वर कि कोई किसी के लिए अपना प्राण दे, लेकिन तूने हमारे लिए अपना प्राण दिया मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने लोगों को बचाने के लिए मेरे परमेश्वर अपने आप को कुर्बान कर दिया। खुदा बाप मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन हमें दिए ताकि जब हम उन वचनों को अपने जीवन में बोले, अंगीकार करें तो हमारे जीवन में कार्य करें। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जितने लोग मेरे प्रभु भटके हुए हैं मेरे परमेश्वर, शांति को पाने के लिए यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं मेरे प्रभु, आज उनके जीवन में तेरा वचन शांति लेकर आए मेरे परमेश्वर, और वो सही मार्ग को जान पाएँ जो जीवन तक पहुँचाता है मेरे प्रभु। तेरे उत्तम मार्ग को जान पाएँ, तेरे वचन को पढ़ने की समझ, ज्ञान और बुद्धि का आत्मा उनके अंदर आए। और जब वो उस वचन को पढ़े तो ऐसे नहीं प्रभु कि वो एक पुस्तक पढ़ रहे हैं, वो ऐसे पढ़ें कि वो तुझसे बातें कर रहे हैं और तू उनसे बातें कर रहा है मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तूने अपने लोगों को रिहाई दी है प्रभु, उनके बंधनों से उन्हें छुटकारा दिया है मेरे परमेश्वर, उनके क्लेशों में उन्हें शांति दी है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने लोगों पर बड़ी अनुग्रह किया, बड़ी दया दिखाई मेरे प्रभु। तूने अपने लोगों पर अनुग्रह किया है मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तूने अपने लोगों को बचाया है, छुड़ाया है मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जितने लोग मेरे प्रभु नाना प्रकार की बीमारियों में हैं, दुखों में है, कलेशों में है मेरे प्रभु, आज तू उन्हें अपने वचन के द्वारा छुटकारा दे और एक एक जन को परमेश्वर
अपने वचन के द्वारा शांति दे। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आज के वचन के द्वारा, आज की प्रार्थना के द्वारा आप सब जन ब्लेस हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।